Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? I'm fine and thank you. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में चैप्टर 12 मॉरिशस की यात्रा वृतांत जो आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था उसके क्वेश्चन पे जो है डिस्कस होगा। Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बातों वाले क्वेश्चन सब लोग ओपन किए हैं? Yes, ma'am. चलिए देखते हैं हम। लेखिका द्वारा लिखा यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा था मॉरिशस की यात्रा, है ना? तो आपको कैसा Yes, ma'am. यह यात्रा वृत्तांत आपको मैम लेखक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ की मैम वहाँ यानी मॉरिशस की। यस मैम। हाँ बताइए। मैम मॉरिशस बहुत अद्भुत है। अद्भुत है, इसकी विशेषता Yes, क्यों ma'am. नहीं है बेटा? हाँ मैम बड़ा मैम दूर दूर के लोग वो देखने आते हैं। और सबसे खास विशेषता है उस पर आपका ध्यान ही नहीं आकर्षित हो रहा है। हाँ अरुण आप बताएं। मैम वह बहुत सुंदर है। सुंदर है यस मैम। और उसकी क्वालिटी है बेटा? मैम भारत वहाँ पे म्यूजियम वगैरह है। हाँ बेटा म्यूजियम भी है। म्यूजियम भी है। सबसे खास विशेषता तो बेटा ये है वहाँ का जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक वहाँ हमें देखने को मिलती है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबसे मुख्य विशेषता तो उनकी यही है। यात्रा पढ़ते समय अपने मन से उठने वाले दूसरा क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत पढ़ते समय अपने मन में उठने वाले भावों को अभिव्यक्त करें। आपके मन में कौन से भाव उठ रहे हैं? हाँ बेटा मैम वहाँ जाने का मन कह रहा है। वहां जाने का मन कर रहा है। अच्छा यस मैम। वहां पहुंचकर वहां पे अच्छा ही बताइए भारतीय कौन कौन सी चीज की जो है वहां पे हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी विशेषता जो हमारे देश की है और जो मॉरिशस में मिलती जुलती है, यस मैम। बताएंगे अंश? हाँ बेटा वहाँ पे भारतीय संस्कृति की पालन होती है। भारतीय वहाँ संस्कृति पे और भी सभ्यता की भारतीय झलक मिलती है। संस्कृति को फॉलो किया भारतीय जाता है। प्रवासी के मॉरिशस आगमन की 180 वर्षगांठ थी। ये नहीं बेटा, हमने क्वेश्चन किया था कि आपके मन में यात्रा वृत्तांत पढ़ते समय अपने मन में उठने वाले भाव को अभिव्यक्त करें। तो आपका मन में भाव क्या है इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर? अभिराज इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर हमारे मन में यह भाव है कि हमें भी वहां जाना चाहिए। मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, मुझे भी मॉरिशस देखने का मन करने लगा है ना? क्यों महक? यस मैम।
चलिए, आप विश्व के किस पर्यटन स्थल पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? अगर आपको मौका मिले कहीं जाने का, तो बेटा आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैम मॉरिशस। मैम मॉरिशस। क्यों? मैम जो लेखिका ने लिखा था कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पर्वत हैं और वहाँ गंगा नदी भी है मैम, और म्यूजियम में बहुत सारे चीजें भी हैं। हाँ चलिए बेटा, सिद्धात्री आपको जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? सिद्धात्री, विश्व के किस पर्यटन स्थल पर जाना चाहेंगे? बोलिए बेटा, सिद्धात्री। चलिए यस मैम। बताइए बेटा, आपको कहाँ जाना पसंद है विश्व के किस पर्यटन स्थल पर? मैम महक आप बताइए, आप मॉरिशस जाना चाहेंगी? हाँ, यस मैम। आप तो बताई थी। प्रिया बताएंगी। प्रिया, आप कहाँ जाना मैम चाहेंगी हम बेटा? निकोबार आइलैंड जाएंगे। हाँ, मैम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अच्छा, क्यों बेटा? वहाँ की खास बात क्या है जो आप वहाँ मैम जाना चाह रहे हो? बताइए बेटा। मैम नहीं जानते। हाँ बेटा, मैम वहाँ की खास बात नहीं जानते। अच्छा, और कोई खास बात? प्रिया, आप कहाँ जाना चाहेंगी बेटा? जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ये भी तो आपका विश्व स्तर का पर्यटन स्थल है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, विश्व के लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो क्या हम अपने देश में रह के यहाँ नहीं जा सकते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग यहीं पर तो है। और क्या क्या है चीजें हैं प्रिया जो आप देखना चाहोगे जम्मू कश्मीर में? मैम बताइए बेटा, कुछ वहां जाना चाह रही हो तो कोई खास बात तो होगी जो चीज आप देखना चाहती हो जाके? मैम वहाँ पर और कोई चीज है वो उसको नहीं देखा, मैं वहाँ पर देखना चाहते हैं उसको जाकर। अच्छा ये बताइए, अपनी इस यात्रा में आप किसे साथ लेकर जाना चाहेंगे और क्यों? आपने जो यात्रा विश्व भ्रमण का बनाया है, इसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे और क्यों? अरुण, अरुण मैम बताइए मैम बेटा। हम अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। आप पेरेंट्स के साथ क्यों? मैम पेरेंट्स के साथ। क्यों? मैम क्यों बताइए बेटा।
मैम वैसे वैसे नहीं होता, क्यों है क्वेश्चन पूछा रहा, क्यों आपको बताना चाहिए ना, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा, और जो भी चीजें मुझे चाहिए होगा वो लोग हमें खरीद के देंगे, और जो भी जगह देखना चाहूंगा मेरे साथ रहेंगे, मुझे भूलने का डर नहीं रहेगा, है ना, वो मेरी परवाह करेंगे। यही तो होता है पेरेंट्स के साथ, हाँ, यस मैम, गाइड्स करेंगे। यस मैम, सभी लोग तो यही चाहोगे ना, यस पेरेंट्स के मैम, साथ ही यस मैम। पेरेंट्स भी हो, और अगर एक आध आपके फ्रेंड हो जाए तो और अच्छी बात है एंजॉय करने के लिए। यस मैम। यस लेकिन मैम। पहला आपका वो होगा पेरेंट्स के ही लिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ और अकेले तो कहीं जा नहीं पाओगे, फ्रेंड भी तो आपके समकक्ष ही होंगे तो उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन जब पेरेंट्स होंगे साथ तो गाइड्स करेंगे, आपकी केयर करेंगे, है ना, तो जो भी चीजें आप चाहोगे वो आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई फ्रेंड है साथ में तो और भी अच्छी बात है, एंजॉय भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार यात्रा वृत्तांत लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? अगर हम यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, जैसे कि लेखिका ने मॉरिशस की यात्रा का वृत्तांत लिखा है, ऐसे अगर आपको लिखना हो तो आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? अभिलाल आप बताएंगे। जैसे आप भी कहीं गए, जैसे लेखिका गई थी मॉरिशस, तब तो उन्होंने वहां का सारा वर्णन किया है, हाँ? यस मैम, तो ऐसे अगर आप यस कहीं मैम, यात्रा के लिए जाओगे, यस मैम, यात्रा का देख कर आओगे जब, तो उसके बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप किन किन बातों को ध्यान रखोगे? कौन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है आपके लिए? मैम वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, और मैम वहाँ पे क्या क्या घूमे हम लोग। हाँ, बहुत अच्छी बात बेटा, कि वहाँ की जो भी चीजें हम देखें उसके बारे में हमें सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे हम यस मैम, कश्मीर घूम आए तो वहाँ का क्या क्या चीजें हैं उसका नाम हमें याद होना चाहिए, क्या क्या खासियत है वहाँ की ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ प्राकृतिक वातावरण क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, तौर तरीका क्या है, कैसे वो आप लोग को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको, तब तो आप लिखोगे। जैसे लेखिका ने लिखा, वहाँ की चीजों के बारे में बताया, म्यूजियम है, गंगा तालाब है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ के लोग काली और शिव जी की उपासना करते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक वहाँ देखने को मिलती है, भारतीयों का वहाँ बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। सारी बातों को ध्यान में रखा तब तो उन्होंने लिखा, हाँ। तो ऐसे ही आपको भी यस किसी यात्रा मैम। वृत्तांत लिखना होगा तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे अगले पड़ाव में चलते हैं। कलम की सवारी, इसको तो आप लोगों को दिया गया था, आपने किया है, दिया गया था, मैम नहीं, हाँ। यस मैम। नो मैम, चलिए नहीं दिया गया तो अभी यहाँ सॉल्व कर लीजिए। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। सिद्धार्थी बताएंगे, लेखिका किस प्रयोजन से मॉरिशस गई थी? घूमने के लिए। घूमने के लिए। हम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य के रूप में। हाँ, सदस्य के रूप में, तो सदस्य के रूप में गई थी तो कोई भी किसी काम से जाएगा तो घूमेगा ही वहां, है ना। लेकिन काम उनका केवल Yes, घूमना नहीं था, वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य के रूप में गई थी, जो वहां सम्मेलन हो रहा था भोजपुरी और हिंदी का, ठीक है। दूसरा, Yes, ma'am. मॉरिशस जाने के लिए लेखिका किस द्वीप पर जाना था? Yes. हिंद महासागर या अरब सागर? हिंद महासागर, हिंद हिंद महासागर। महासागर, हिंद हिंद महासागर, महासागर। हिंद महासागर। हाँ बेटा। अगला, मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वात्रे बोनस है कि पोर्ट लुइस है? मैम कात्रे बोरस। क्वात्रे यस बोनस, मैम। बोनस, क्वात्रे Yes, बोनस, ma'am.
है ना। ये मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है। अभी ये बहुत जल्दी ही शहर के रूप में विकसित हुआ है। आप बता सकते हैं कब ये शहर के रूप में विकसित हुआ है, किस सन से? पढ़ते समय आपको बताया गया था, हैं? किसी को ध्यान है? मैम नो मैम। मैम 1901 में। हाँ बेटा, 1901 मैम 1901 में। 1901 से, है ना। इससे पहले वह क्या था? एक गांव था। 1901 से पहले वो एक गांव के रूप में था। 1901 से यहाँ शहर का जो है के रूप में विकास किया गया, है ना। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। यस मैम। यस। मॉरिशस एक छोटा सा टापू है। बाल्कनिक या मूरिया क्या है इसमें? नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो बीच में जो है डिस्टर्ब होने लगता है। यस यस मैम। हाँ चलिए बेटा। मैम मॉरिशस की राजधानी क्या है? बताइए। पोर्ट लुइस है, क्वात्रे बोनर्स है। महक, मैम पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। मैम पोर्ट लुइस। हाँ हाँ चलिए बेटा। अगला क्वेश्चन। मॉरिशस एक छोटा सा टापू है। हाँ बेटा। मैम वॉल्केनिक। मैम वॉल्केनिक। वॉल्केनिक। हाँ चलिए अगला देखते हैं। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। लेखिका की यात्रा का पहला पड़ाव मुंबई था। यस मैम। हाँ बेटा। हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। मुंबई था ना। चलिए अगला देखते हैं। यस मॉरिशस हवाई अड्डे पर लेखिका को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था कि आराम से पहुंच गई थी बेटा। नो मैम। मैम क्या? आसानी से। मैम आसानी से पहुंच गई थी। आसानी से पहुंच गई थी ना। मैम आसानी से पहुंच ये गई। वाक्य गलत है या सही है? गलत। मैम गलत। गलत। तो चिन्ह लगाते जाइए। पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए। गंगा तालाब मॉरिशस वासियों के लिए गंगोत्री और केदारनाथ है। क्या यह वाक्य सही है बेटा? नो मैम। क्यों? मैम यस मैम सही है। सही है। सही है। वहां जैसे हम लोग गंगोत्री और केदारनाथ का महत्व करते हैं, वैसे वहां गंगा तालाब का महत्व है। आपने पढ़ा नहीं था कि लोग गंगा तालाब में स्नान करते हैं? गंगा तालाब में केवल भारतीय गंगा नदी से कुछ जल की बूंदे ले जाके डाल दिया गया है। बस सब लोग गंगा जैसे पवित्र उसको मानते हैं, उस तालाब को। ठीक है, ये आपका वाक्य सही है। सैकड़ों, अगला देखिए घा। सैकड़ों वर्ष पहले भारत के लोग गिरमिटिया बनकर मॉरिशस गए। क्या है वाक्य सही है? यस मैम। हाँ बेटा। यस मैम। सभी लोग सहमत हो? यस मैम। हाँ सही यस है। मैम। यस मैम। के रूप में मॉरिशस गए थे।
मॉरिशस के शहरों और गांवों के रहन सहन में बहुत अंतर है, क्या यह वाक्य सही है? हाँ बेटा। नो मैम, मैम गलत है। मैम गलत है। मैम बहुत गलत कम अंतर है ना? मॉरिशस के शहर और गांव के रहन सहन में बहुत सूक्ष्म अंतर है, एक जैसा है, एक जैसे है, गांव वाले भी और शहर वाले भी। चलिए, तो क्वेश्चन आपका हो गया यहीं पर। अब हम अगला क्वेश्चन के पड़ाव पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मॉरिशस की जगहों के बारे में बताते हुए एक अनुच्छेद लिखें। अभी तो कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया होगा, अभी क्वेश्चन नो नहीं मैम। किया था, है ना? महक, अभिलाष, सिद्धात्री। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो आपको यस मैम। आज इसके बारे में लिखकर भेजना रहेगा। एक अनुच्छेद लिखे, यानी मॉरिशस की जो जगह है, जो फेमस जगह है, उसका आप वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखेंगे, कम से कम 10, 12, 15 लाइन का। ठीक है? कौन कौन सी चीजें वहां देखने यस लायक मैम। है, यस मैम। कैसे कैसे वहां का रहन सहन, उसके बारे में, जगहों के बारे में बताना। यहाँ रहन सहन का नहीं बताना है, जगहों के बारे में। मैम मेन टॉपिक लिख देंगे। मेन टॉपिक जो जगह के बारे में है, उसके विषय में आपको बताना है। ठीक है? यस मैम। हाँ। और यस देखिए, मैम। यस मैम। दूसरा आपका क्या रहेगा? भारत सरकार की ओर से आपको मॉरिशस जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मॉरिशस में अपने अनुभव को बताते हुए सरकार को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखे। देखिए बेटा, कल्पना कीजिए, लेखिका की जगह आप हैं। क्या है? लेखिका की जगह आप सभी लोग हैं। आप हैं। ठीक है? यस जैसे लेखिका यस को अवसर मिला था मॉरिशस जाने को, वैसे ही अवसर आपको मिला। आपने मॉरिशस का देखा, पढ़ने के माध्यम से आप लोगों ने देखा ना? हाँ, बुक के माध्यम से आप लोगों ने यस देखा। मैम। तो अब आप भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखोगे। समझ में आया? यस मैम। यस हाँ? मैम। कैसे लिखोगे पत्र? पत्र की शुरुआत कैसे होगी? यस मैम। कैसे लिखोगे अभिरल? सरकार के पास पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे? मैम भारत सरकार की ओर से हमें मॉरिशस जाने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए शुरुआत कैसे करोगे? पत्र लिखते हैं तो कुछ पहले को शुरुआत करते हैं ना, कुछ संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए। हाँ? यस महक, आप बताइए बेटा, यस मैम। माननीय भारत सरकार। महक बताएंगी भी। बताओ। बताइए बेटा। मैम, माननीय भारत सरकार सेवा में, सेवा में भारत सरकार, है ना? यस सेवा में भारत सरकार, नई दिल्ली महोदय, नई दिल्ली सरकार है महोदय आपके, हाँ, आपके माध्यम से हमें मॉरिशस जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों को देखा, वहाँ के रहन सहन को देखा, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और यह देता हूँ, कामना भी करती हूँ कि भविष्य में आप फिर मुझे करता हूँ। ऐसे ही सुअवसर प्रदान करेंगे। आपका या आपकी अपना नाम लिखोगे,
अपना पता लिखोगे, है ना? यस बेटा मैम। यस मैम। समझ गए ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला है, विश्व के किसी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की स्थल और उसकी विशेषताएं लिखें। ये भी आपका थोड़ा बड़ा मैम क्वेश्चन जम्मू होगा। कश्मीर। हाँ कश्मीर। हाँ, तो मैम उसकी जम्मू कश्मीर के बारे में लिख दीजिए। हाँ तो विशेषता लिखना ये आपको मंडे को लिखना रहेगा। आज के लिए केवल क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, और यस 4 और मैम। 5 जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको मंडे के लिए रहेगा, ठीक है? यस मैम मैम। 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 तो आपका हो गया, इसमें क्या होना है? 1 2 क्वेश्चन तो आपका यस बुक मैम। बुक में हो चुका है ना। यस आपको यस मैम। मैम। 3 केवल नोटबुक में राइट करके आज भेजना है, और 4 5 आप मंडे को भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए अनुच्छेद पढ़ यस के इसका मैम। उत्तर दें, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, अभी समय है। दिए गए अनुच्छेदों को पढ़े और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए अनुच्छेद पढ़िए सिद्धात्री। अनुच्छेद पढ़िए सिद्धात्री। मैम 2 नवंबर को हम मॉरिशस के समुद्र तटों की ओर निकले, लेकिन उधर जाने से पहले जरूरी था कि हम गंगा तालाब के दर्शन करें। अतः पहले गंगा तालाब पहुंचकर मन तृप्त हो गया था। मॉरिशस वासियों की गंगोत्री है, केदारनाथ है, जल जल ज्वालामुखी ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से निर्मित झील गंगा तालाब है। मॉरिशस पहुंचे भारतीय मजदूरों के नसीब में गंगा का प्रवाह नहीं रहा, तो गंगा तालाब ही सही। गंगा जल की कुछ बूंदे ने झील को गंगा तालाब बना दिया है। वहीं शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। सन 1964 में यहाँ मंदिर की पवित्रता और उसका सौंदर्य सौंदर्य तो यहाँ प्रभावित 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 तो करता ही है। यहाँ की व्यवस्था और देख-रेख निश्चित रूप से अति उत्तम है। हम सभी ने पूजा अर्चना की और पुजारी महाराज से प्रसाद ग्रहण किया। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं, प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे। झील को गंगा तालाब का नाम क्यों दिया गया, प्रिया बताएंगी। गंगा तालाब के पास किस मंदिर था उसकी बताइए प्रिया। प्रिया आंसर बहुत सरल है बेटा, बताइए। यस मैम। गंगा तालाब
नहीं समझ में आ रहा आपको प्रिया? बहुत सरल उत्तर है बेटा। चलिए मैम महक आप ही आइटन बताइए, बताइए महक। मम्मी झील आइटन झील को गंगा तालाब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि गंगा जल की कुछ बूंदें झील में गिर गई थी, जिसके कारण वह गंगा तालाब बन गया। झील में गिर नहीं गई थी बेटा, झील में ले जाकर हम झील डाला में गया डाली गई थी। है ना। यस मैम। भारत के यस देखिए, मैम। आप इस तरह से उस क्वेश्चन लिखेंगे, भारत के गंगा नदी के जल को ले जाकर वहां तालाब उस झील में डाल दिया गया है, इसलिए उस झील का नाम गंगा तालाब रखा गया। है। ठीक है। यस अगला मैम। क्वेश्चन, गंगा तालाब के पास किसका मंदिर था और उसकी व्यवस्था कैसी थी? सिद्धात्री। मैम मैम गंगा तालाब के पास शिव जी का विशाल मंदिर था, जिसमें शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल लोग आते थे। मैम वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहाँ की देख रेख निश्चित रूप से अति उत्तम है। हाँ, चलिए, उपयुक्त पंक्तियों में मॉरिशस की किस विशेषताओं का पता चलता है? प्रिया, इसको तो बताओगी, यस मैम। बताइए। मैम तो वहाँ वहाँ पर मंदिरों की या व्यवस्था और देख रेख की निश्चित रूप से अति उत्तम है। और महक बताइए बेटा। मैम उपयुक्त पंक्तियों से मॉरिशस की यह विशेषता पता चलती है कि वहाँ का झील गंगा तालाब बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ यहाँ का शिव मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ शिवरात्रि के दिन एक विशाल मेला भी लगता है। नहीं बेटा, यह का आंसर नहीं होगा। यहाँ ये पूछा गया है कि पंक्तियों से मॉरिशस की किस विशेषता पता, तो सारी चीजें तो वहाँ आई है। विशेषता यह दिखाई जा रही है बेटा कि मॉरिशस में भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सदैव देखने को मिलता है। मॉरिशस में भी भारतीय जैसी सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलता है। ठीक देखने है। को मिलती है। हाँ। यस मैम। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? सिद्धात्री। यस मैम। मैम मॉरिशस की यात्रा को देखकर यह पंक्ति ली गई है। मैम वहाँ की रहन सहन व्यवस्था और शिव मंदिर को देखकर यह उपयुक्त पंक्तियां समझते भी हो कि बोल इस पाठ देते में हो ली गई ऐसे? हैं। यहाँ क्या पूछा, उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? केवल यहाँ आपको पाठ का नाम बता देना है। उपयुक्त पंक्तियां मैम मॉरिशस की मॉरिशस की यात्रा से यात्रा नामक पाठ से ली गई है। यस ली गई है। पाठ पढ़ेगी। ही नहीं है। प्रसाद का एक अर्थ है पूजा का प्रसाद, इसका अन्य अर्थ क्या है? अब आप तीनों लोगों में से बताइए। मैम प्रसाद एक जाति भी होता है। हाँ, मैम जात जात प्रसाद नहीं होता है। वो तो प्रसाद लोग टाइटल लगा देते हैं, वो प्रसाद नहीं होगा। प्रसाद का अर्थ पूजा का प्रसाद है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, तो लोग नाम भी रख देते हैं, है ना। माता प्रसाद, राम प्रसाद यानी राम का दिया हुआ प्रसाद है ना। माता का दिया हुआ प्रसाद है। देवी प्रसाद, देवी का दिया हुआ प्रसाद है। वो तो लोग आस्था श्रद्धा के कारण ही
प्रसाद के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे हम प्रसाद खाते हैं भगवान का दिया हुआ, वैसे ही पुत्र को भी लोग भगवान का प्रसाद मानते हैं। इसलिए जब उनका नाम रखते हैं तो बहुत से लोग श्रद्धा के कारण ऐसे नाम रख देते हैं, देवी प्रसाद, माता प्रसाद, राम प्रसाद, है ना। यस मैम। हाँ। यस मैम। यहाँ उस प्रसाद से नहीं मतलब है, एक कोई और प्रसाद है, उसका अर्थ अलग है। नाम के आगे जो प्रसाद लगता है बेटा, वो प्रसाद पूजा का ही प्रसाद है। अगर कोई किसी का नाम देवी प्रसाद है तो देवी की पूजा के कारण वह पुत्र उनको मिला, इसलिए उन्होंने उसका नाम देवी प्रसाद रख दिया, है ना। तो प्रसाद तो उसका अर्थ प्रसाद है ही है। यस मैम। आप अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे तब आपको तमाम ऐसे शब्द हैं जिसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे फल का मतलब होता है खाने वाला फल, दूसरा क्या है, परिणाम। पढ़े थे ना आप लोग, है ना। फल। हाँ, प्रणाम। ऐसे ही प्रणाम वाला प्रसाद का फल। भी दो अर्थ है। यस मैम। यस। नहीं समझ में आया ना, चलिए याद नहीं आप लोगों को, हम ही बता दें। प्रसाद का मतलब होता है महल, प्रसाद, ठीक है। महल को प्रसाद कहते हैं। यस। यस मैम। मैम महल को। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं बातें भाषा की। पढ़ा दे मैम पढ़ा दीजिए। टाइम लेकिन ओवर हो रहा है बेटा, रहने दे, अगले सेशन में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। हाँ, अगले सेशन में पढ़ाएंगे, यस मैम। क्योंकि आप लोगों का थोड़ा लेट चालू हुआ है तो इसलिए दूसरे बच्चे जुड़ने लगेंगे तो हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा ही बताइए बेटा, आप लोग राइट टाइम पे क्यों ही जुड़ते हो? थोड़ा पहले आप लोग को जुड़ने की कोशिश करना चाहिए ना, तब आप राइट टाइम से क्लास ले सको। जब राइट टाइम जुड़ोगे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो सेशन लेट चालू हो पाता है, ठीक है। अगले सेशन से आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा? यस मैम। हाँ पूछिए बेटा। नो मैम। हाँ, सब समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज का होमवर्क करके भेजिए आप लोग, ठीक है। सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय। मैम गुड बाय।